क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट पार्ट है इसका। सेजल हैज 5 शर्ट्स एंड 4 ट्रेजर्स। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शर्ट्स एंड ट्रेजर्स कैन ही वियर। देखिए सेजल के पास कितनी 5 शर्ट्स हैं और 4 ट्रेजर्स हैं। तो कहा गया हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शर्ट्स एंड ट्रेजर्स कैन ही वियर, कि दोनों मिलाकर के शर्ट्स और ट्रेजर्स मिलाकर के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस, टोटल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे जिससे वो उनको पहन सकते हैं। तो अब सपोज करिए सेजल के पास में 5 शर्ट्स हैं। कितनी शर्ट्स हैं? 5 शर्ट्स। 1 2 3 4 5 ये शर्ट्स हो गई। और ट्रेजर्स कितने हैं? 4। 1 माने ट्रेजर्स 4 है। 1 2 3 4 ये ट्रेजर्स है। 4 ट्रेजर्स है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसमें? देखिए शर्ट के साथ में ट्रेजर है ना। तो जैसे 1 शर्ट है, इसको इस ट्रेजर के साथ भी, फर्स्ट ट्रेजर के साथ भी वियर कर सकता है, सेजल करती है। और सेकंड ट्रेजर के साथ में जब यही शर्ट और ये ट्रेजर का यूज कर ले तो ये वियर कर सकता है। और जब इसको थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को, माने जो 1 शर्ट है वो 4 टाइप से उसको वियर कर सकती है। अब ऐसे सेकंड के लिए भी देखें तो सेकंड शर्ट होगी तो वो भी 4 टाइप से, माने सेकंड शर्ट फर्स्ट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, सेकंड शर्ट का, सेकंड ट्रेजर का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, थर्ड ट्रेजर का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। ऐसे जो थर्ड शर्ट होगी तो उसका भी कॉम्बिनेशन इसी 4 टाइप से हो जाएगा, और फोर्थ शर्ट का भी कॉम्बिनेशन 4th टाइप से हो जाएगा, और 5th शर्ट का भी कॉम्बिनेशन इससे हो जाएगा 4 टाइप से। तो मीन्स जो 1 शर्ट है वो कितने टाइप से वियर कर सकती है? 4 टाइप से। और जो नेक्स्ट है सेकंड शर्ट वो भी 4 टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका, और जो थर्ड शर्ट है उसका भी 4 टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकता है, फोर्थ शर्ट का भी 4 टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 5 शर्ट का भी 4 टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 4 4 4 4 कितने टाइम्स है? ये 4 टाइम्स, माने कितने? 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 लिखा है, उसको ऐड किया जा रहा है। ऐड किया जा रहा है तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5 इंटू 4। कितना कह सकते हैं? 5 इंटू 4, माने जो 4 है वो 5 टाइम्स, 4 कितने टाइम्स यूज किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है? 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 4, अगर इसको प्लस कर दें तो भी 20 आ जाएगा, 5 इंटू 4 कर दें तो भी 20 हो जाएगा। माने जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जितनी इवेंट्स होंगी, शर्ट है, ट्रेजर्स है, जितनी इवेंट्स होंगी उतना उसके मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। माने जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा, टोटल कॉम्बिनेशन वो हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे 5 शर्ट्स है, 4 ट्रेजर्स है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉम्बिनेशंस उसके बन गए, कितने टाइप से वो पहन सकती है। तो यहां पर जो गिवन है तो जो उसको राइट कर लें। शर्ट्स कितनी है? शर्ट्स इक्वल 5 एंड ट्रेजर्स इक्वल 4। कितना है ना। अब कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो अब अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या कहता है इसका? इफ 1 इवेंट, फर्स्ट इवेंट, कितनी इवेंट है यहां पर? 2 इवेंट है, शर्ट है एंड ट्रेजर्स है। इफ फर्स्ट इवेंट हैज एम
m number and सेकेंड इवेंट, इसमें 2 इवेंट्स है ना, सेकेंड इवेंट हैज n numbers then टोटल कॉम्बिनेशन, माने टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन माने साथ साथ इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, तो टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू हो जाएगा, कॉम्बिनेशन इक्वल हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू n, ये होता है, ये रूल है। जितनी इवेंट्स होती हैं, जैसे फर्स्ट इवेंट हैज m नंबर्स, मानो कोई भी m नंबर लेट कर लिया गया, सेकेंड इवेंट को n नंबर लेट कर लिया गया, एंड और भी इवेंट होती है तो और भी अपना ऐसे राइट कर लेते, देन टोटल कॉम्बिनेशंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, जितने जितने नंबर्स है m इंटू n, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो आपकी सर्ट्स और ट्रेजर्स हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्ट एंड ट्रेजर्स, सर्ट एंड ट्रेजर्स तो देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्ट एंड ट्रेजर्स she can wear equal, she can wear, कि वो पहन सकती है, तो उसको मैं क्या हो जाएगा, she can wear इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर 5 है शर्ट्स और 4 ट्रेजर्स हैं, तो 5 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 कॉम्बिनेशंस आ गया, टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ शर्ट एंड ट्रेजर्स that she can wear, that she can wear इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है, राजन हैज 7 शर्ट्स 4 ट्रेजर्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस अप, माने डिफरेंट वेज या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 7 शर्ट्स हैं, 4 ट्रेजर्स हैं एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं। तो जब 3 इवेंट्स हैं यहां पर 1 2 3 इवेंट्स हैं, तो 3 इवेंट्स में कि जितनी नंबरिंग होगी उसकी, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशंस या टोटल वेज या टोटल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर देखिए जो रूल है हम पहले राइट कर लें, इफ फर्स्ट इवेंट हैज, कितने इवेंट्स हैं यहां पर, 3 इवेंट्स हैं, तो इफ फर्स्ट इवेंट हैज m n p कर दे हैं, m कॉम्बिनेशंस, माने इफ फर्स्ट इवेंट हैज m नंबर्स, कितने नंबर्स हो गए, ठीक, सेकेंड इवेंट, कितने इवेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बना लें, इसको रूल बना लें, सेकेंड इवेंट हैज n नंबर्स एंड थर्ड इवेंट हैज, 3 इवेंट्स हैं तो थर्ड इवेंट भी ले लें, थर्ड इवेंट हैज m n p डाल दें यहां पर, p नंबर्स, देन टोटल डिफरेंट वेज,
देन टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या टोटल कॉम्बिनेशंस या टोटल वेज, तो टोटल वेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल वेज इक्वल हो जाएगा इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई, मीन्स m इंटू n इंटू पी, ये हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। नाउ अब जो नंबर्स में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, सर्ट्स कितनी है, सर्ट्स इक्वल टू 7, ट्रेजर्स इक्वल टू हो गया 4 एंड शूज, पेयर्स ऑफ शूज, पेयर्स ऑफ शूज इक्वल टू है 3 पेयर्स है। तो जब इतना दिया हुआ है, ये 3 इवेंट्स दी हुई हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंट वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट, कौन है इसमें, राजन है, दैट ही कैन वियर इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो 3 वेज है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 7 4 जा 28 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 28 3 जा 3 जा 24 की 4 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 84, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर देखें कि 7, सपोज करिए 7 और 4 ट्रेजर्स हैं, 7 शर्ट्स हैं, शर्ट्स कितनी हैं, जैसे आप समझने के लिए शर्ट्स हैं 7, ये 7 है, 7 है ना, तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7 इतनी शर्ट्स हो गई, और 4 ट्रेजर्स हैं, ट्रेजर्स 4 है, 1 2 3 4 ट्रेजर्स है। तो देखिए जो फर्स्ट शर्ट है, अगर यहां पर देखें कि जो फर्स्ट शर्ट है ये कितनी ट्रेजर्स को 1 इसके साथ भी वेयर कर सकता है, सेकंड के साथ भी, थर्ड और फोर्थ के साथ में, तो 4 टाइप्स में ये हो जाएगा। फिर सेकंड शर्ट का भी ये रहेगा, फर्स्ट के साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब जो 7 शर्ट्स हैं वो 4 टाइप्स से, मीन्स 7 इंटू 4 हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब 7 इंटू 4 जैसे 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। अब ये 28 जो है, आप सपोज करिए कि 28 है, 28 आपने ऐसे 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 करके राइट कर लिया, और कितने शूज है, पेयर ऑफ शूज है 3 है, 3 पेयर ऑफ शूज है, 3 पेयर ऑफ शूज है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला रहेगा, माने 28 है, तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो इसका बना, ये इसके साथ 3 कॉम्बिनेशन और बना लेगा, माने सेकंड भी 3 कॉम्बिनेशन बना लेगा, मीन्स 28 कितने कॉम्बिनेशन बना लेगा, 3 कॉम्बिनेशन और बनाएगा, माने 28 इंटू 3, ये 3 हर एक के हो जाएंगे, तो 20 इंटू 3 इक्वल टू 84। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 84, माने 84 टाइप से वो उसको वियर कर सकता है, मतलब पहन सकता है। तो ये जितने भी इवेंट्स होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ये निकल आएगा। यही आंसर हो गया।